श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बुधवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह के लगभग 6:30 या पौने 7 बजे का ये टाइम है। अभी जस्ट मैं आई हूँ वॉक करके पार्क से। उसके बाद फिर मैं फटाफट से जो मतलब झाड़ू पोछा था वो कंप्लीट की हूँ। यहाँ पे पी रही हूँ मैं नींबू पानी। तो मेरे पास कमेंट था कि नींबू पानी क्या पीना ज़रूरी है, फिर अजवाइन पानी फिर कब पिए, अगर दोनों मतलब दोनों पीना हो तो कब कब पिए। तो पहले नींबू पानी पी लीजिए मॉर्निंग के टाइम पे, उसके आधे घंटे बाद अजवाइन पानी पी लीजिए। ये जो अजवाइन मेथी जीरा का पानी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आधा घंटा का अंतर रखिए, अगर आपके पास टाइम है तो फिर 1 घंटा का अंतराल रखिए। जैसे पहले नींबू पानी पी लीजिए, फिर अपना किचन का काम कीजिए, उसके बाद फिर आप अजवाइन मेथी और जीरे का पानी पी लीजिए। अगर टाइम नहीं है तो फिर आधे घंटे के अंदर ही पी लीजिए। अगर दोनों पी रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप एक ही पी सकते हैं। नींबू पानी जो है ना वो डिटॉक्स वाटर है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, तो इसकी वजह से उसको पीना चाहिए। थोड़ा जो है बॉडी को वो साफ़ करता है। यहाँ पे जो है बना रही थी मैं हस्बैंड के लिए अपने ब्लैक टी, और मेरा जो अजवाइन मेथी का पानी है वो साइड में रख दी हूँ मैं गर्म होने के लिए। और फटाफट से जो है यहाँ पे मैं लंच और ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो एक कमेंट था कि दीदी वॉक और एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट क्या है, मतलब जिससे हमारा वज़न भी कम हो, कैलोरी हमारी ज़्यादा बर्न हो, तो दोनों में सबसे अच्छा क्या है, क्या दोनों साथ में करना ज़रूरी है? तो मतलब दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा है। वॉक करने से हमारी कैलोरी बहुत अच्छी खासी बर्न होती है, और एक्सरसाइज करने से जो हमारे मसल्स होते हैं ना वो भी टाइट होते हैं, मसल्स बनती है। जैसे आप सिर्फ वॉक कर रहे हैं, उससे आपकी कैलोरी बर्न हो रही है और आपका जो वज़न है वो भी कम हो रहा है। लेकिन जो आपके मसल्स है ना वो थोड़े से लूज होने लगते हैं। जैसे बाजू पे होता है ना, जो हमारा बाजू है वहाँ पे देखिए मांस लटक सी जाती है, जांघों पे मांस लटक सी जाती है। तो सिर्फ अगर वॉक करके वज़न कम कर रहे हैं, मतलब 8,000 9,000 10,000 मतलब स्टेप चल रहे हैं, 400 से 500 कैलोरी अपना बर्न कर रहे हैं, तो इससे आपका जो मसल्स है ना वो थोड़ा सा लूज होगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप वॉक नहीं कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज से आपकी कैलोरी तो बर्न होगी ही होगी, आपके जो मसल्स है ना वो भी मजबूती बनेंगे, मतलब टाइट रहेंगे, बॉडी जो है वो लूज नहीं होगी, स्किन आपकी लटकेगी नहीं। तो एक्सरसाइज का ये है, और जो वॉक का है वो अलग है। बाकी दोनों अगर साथ में कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। दोनों सोचिए, आपका कैलोरी भी बर्न हो रहा है, आपका जो है वज़न भी कम हो रहा है, आपके मसल्स भी टाइट हो रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो दोनों करिए, अगर जल्दी वज़न कम करना है। और अगर टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों के छोटे बच्चे हैं, बहुत लोग वर्किंग वूमेन हैं, या फिर बहुत लोग के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, घर की सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो मैं नहीं कहती कि हर किसी का एक ही जैसे होता है। जैसे मेरे पास टाइम रहता है, मैं मॉर्निंग के 5:30 से 6:30 वॉक करती हूँ, 8:30 से 9:30 जो है मैं एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बीच में मैं मॉर्निंग के टाइम पे किचन का काम कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं पूरे दिन में मेरा काम मेरा रहता है। तो ये दोनों करने के लिए मेरे पास टाइम है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक आप चूज़ कर सकते हैं, आधे घंटे का एक्सरसाइज तो आप लोग ज़रूर करिए। मैं तो ये कह रही हूँ, अगर 1 घंटे का टाइम नहीं मिल रहा है तो कम से कम आधा घंटा तो एक्सरसाइज करिए ही करिए। इससे आपके मसल्स भी टाइट होंगे, स्किन जो है आपकी लूज़ नहीं होगी। तो ये है मतलब एक्सरसाइज का और वॉक में डिफरेंट। तो आपको जो सही लगता है वो आप लोग करिएगा। यहाँ पे मैं जितनी भी एक्सरसाइज अभी कर रही हूँ ना, ये सारी एक्सरसाइज मेरी सारी वीडियो में होती है। हाँ, 2-4 अलग अलग भी होती है, मैं क्योंकि बहुत सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, तो एक ही दिन सारा नहीं करती हूँ, कुछ आज किया कुछ कल किया। लेकिन आप मेरी अगर लगातार वीडियो देखेंगे ना तो बहुत आराम से आपको सारी एक्सरसाइज आ जाएगी और समझ में भी आ जाएगी। और जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ना, वो ये सब पेट अंदर करने का है, क्योंकि मेरा वजन जो है वो अच्छा खासा कम हो चुका है। लेकिन जो मेरा पेट का एरिया है ना वो अभी भी है, मेरी कमर अभी भी थोड़ी सी चौड़ी है, पेट थोड़ा सा निकला हुआ है। अब पहले जैसा ना मेरा पेट है ना मेरा कमर है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। जो मेरे पहले के जीन्स थे ना वो सारे के सारे मुझे लूज हो चुके हैं, तो मतलब इतना कम हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से फ्लैट हो गया है, पेट एकदम से अंदर चला गया है, लेकिन अंदर जाएगा। ये जो मैं बेड में पैर फंसा के कर रही हूँ ना, इससे ही मेरा पेट अंदर हुआ है। जब से ये वाली एक्सरसाइज मैं शुरू की हूँ ना, तब से मतलब मुझे हफ्ते दिन में ही फर्क दिख गया कि हाँ मेरा पेट अंदर हो गया है। कमर भी मेरी अब बहुत पतली हो गई है पहले से।
ये वाली जो एक्सरसाइज है एकदम पूरा स्ट्रेट सो जाना है, फिर दोनों हाथ ऊपर करना है, दोनों पैर एकदम से स्ट्रेट करना है। अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, मेरा हाथ पैर दोनों कांप रहा था। ये ना पूरे बॉडी में कपकपी सी होने लगती है, इससे भी आपकी कैलोरी बहुत अच्छी खासी बर्न होती है, पेट आपका अंदर जाता है, मतलब ये पूरे बॉडी के लिए है, पूरे बॉडी का फैट कम होता है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी करिएगा। और ये सब एक्सरसाइज ना मैं स्टार्टिंग से नहीं करती थी, अभी मेरी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल हो गई है, तो अब मैं ना हर एक एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। जो मैं बेड में पैर फंसा के करी थी उसका नाम मुझे नहीं पता है, ये नहीं कहती मुझे सबका नाम ही पता है, तो वो ना सबसे ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है वजन कम करने के लिए, पेट अंदर करने के लिए, तो उसको ज़रूर करिएगा आप लोग। राबिया तबस्सुम जी का कमेंट था कि वो जब सलाद खाती है ना तो उनका पेट जो है वो फूल जाता है, जब सलाद खाना छोड़ देती है ना तो फिर जो है नॉर्मल हो जाता है। तो आप ना, मुझे लग रहा है कि मतलब अभी तो ये मुझे पता नहीं है कि आप कैसे सलाद खाती हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप ना सिर्फ सलाद ही खा के रहती हैं, मतलब खाना बाद में खाती होंगी, सिर्फ सलाद खा के आप रह रही है, या फिर आप खाना भी नहीं खा रही हैं, तो इसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही होगी। बाकी अगर इससे रिलेटेड ज़्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, या तो फिर मैं जो बता रही हूँ, लेकिन डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आप जब सलाद खा रही है ना तो सलाद की क्वांटिटी कम कर दीजिए, खाने के साथ में सलाद खाइए तो शायद नहीं होगा, आप ऐसे एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और सिर्फ सलाद खा के ही मत रहिए, खाना ज़रूर खाइए, मॉर्निंग में नाश्ता, दोपहर के टाइम पे लंच, रात का जो है डिनर आप 7 बजे से पहले ही कर लीजिए, 9:30 बजे तक आप सो जाइए, फिर आपको रात में तो भूख ही नहीं लगती है। बहुत कमेंट आता है मेरे पास कि दीदी अगर रात को भूख लगे तो फिर क्या खाएं, तो अगर आप 7 बजे खाना खा के 9:30 बजे तक सो जाते हैं तो फिर खाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर जैसे किसी किसी के घर में बहुत लेट होता है, या फिर लोग ऑफिस से लेट आते हैं, तो फिर आपका जो है डिनर वो लेट होता है, तब भी आपको खाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप जल्दी डिनर कर ले रहे हैं तो फिर 9:30 बजे तक आप सो जाइए। राज कौर जी का कमेंट था कि दीदी आप 2 टाइम ड्रिंक लेते हो, ड्रिंक मतलब अजवाइन पानी का वो पूछ रहे थे। तो जी हाँ, मैं 2 बार लेती हूँ, एक बार लंच के बाद लेती हूँ, एक बार मैं डिनर के बाद लेती हूँ। और अगर मैं लंच के बाद नहीं ले पाती हूँ तो एक बार मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, अगर मैं रात में भिगो के रखती हूँ, वैसे मैं रात को भूल जाती हूँ भिगोना, तो अगर मैं मॉर्निंग में ले लेती हूँ फिर मैं रात में डिनर के टाइम लेती हूँ, मतलब 2 बार मैं लेती हूँ, या तो मॉर्निंग और रात हो गया, या तो फिर लंच के बाद या रात हो गया। तो 2 बार लेने से मतलब ये है ना थोड़ा सा जल्दी से होता है और अच्छा भी होता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसकी वजह से ना मैं 2 बार लेती हूँ। पलक शर्मा जी का कमेंट था कि आप रोटी सब्जी दोनों टाइम खाती हो या सिर्फ एक टाइम खाती हो। तो डियर, मॉर्निंग में मैं कभी रोटी सब्जी नहीं खाती, मैं मॉर्निंग में दलिया, ओट्स, उपमा या फिर पोहा या फिर चीला वगैरह मैं बना के खाती हूँ। ज़्यादा मैं स्प्राउट खाती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कभी कभी खाती हूँ, लेकिन मैं रोज़ स्प्राउट ही खाती हूँ। दोपहर के टाइम पे मैं दाल, रोटी, सब्जी, उसके साथ में मैं सलाद और ये सब चीज़ लेती हूँ। मैं चावल नहीं लेती हूँ, चावल मैं बहुत कम खाती हूँ, 20 दिन 25 दिन में कभी एक बार ले लिया तो ले लिया, नहीं तो मैं खाती नहीं हूँ। आप खा सकती हैं लेकिन थोड़ा सा लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। बहुत लोगों का होता है ना बिना चावल के चलता ही नहीं है, तो बहुत थोड़ा मुट्ठी भर चावल लेना, इससे ज़्यादा आपको चावल नहीं खाना है। रात के डिनर में मैं ज़्यादा खाती हूँ दलिया और मूंग दाल की खिचड़ी, ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है, यहाँ से मुझे प्रोटीन भी मिलता है और पेट भी भर जाता है, इससे वज़न भी नहीं बढ़ता। तो ज़्यादा मैं ये खिचड़ी खाती हूँ और कभी कभी मैं रोटी सब्जी भी खाती हूँ। तो शाम को मैं 1 रोटी लेती हूँ, दोपहर के टाइम में 2 रोटी लेती हूँ, सब्जी मैं ज़्यादा खाती हूँ, दाल मैं ज़्यादा पीती हूँ, उसके साथ में सलाद मेरा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो रोटी और चावल है ना वो मेरा बहुत कम रहता है, रात को 1 रोटी रहता है और दोपहर के टाइम पे 2 रोटी मेरा रहता है। तो आप दोनों टाइम रोटी खा सकती हैं, बस यही है कि थोड़ा सा कम खाइए, सब्जी और दाल जो है वो ज़्यादा खाइए, चावल रोटी कम खाइए। यहाँ पे मेरा एक्सरसाइज हो गया था, एक्सरसाइज के बाद अभी मैं पी रही हूँ अजवाइन, मेथी, जीरे का पानी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। जैसे हस्बैंड गए वैसे फिर मैं एक्सरसाइज के लिए बैठ गई, एक्सरसाइज करके उठी हूँ, 10 मिनट आराम की हूँ, उसके बाद जो है अभी मैं इसको पी रही हूँ। फिर मैं नहा के आ गई थी और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 9 सवा 9 के करीब का ये टाइम है। और यहाँ पे देखिए नाश्ते में मेरा स्प्राउट ही है, मैं स्प्राउट ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि स्प्राउट खाने से क्या होता है ना कि पेट भर जाता है और इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। जब प्रोटीन और फाइबर आप लेंगे ना तो आपका पेट वैसे ही भर जाएगा और 11-12 बजे तक तो आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, सीधे आपको लंच में ही भूख लगेगी, वो भी बिना भूख के भी आप लंच कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा प्रोटीन और ज़्यादा फाइबर लेते हैं तो सबसे बेस्ट होता है ना कि आप ना स्प्राउट ही खाइए। अगर बहुत कुछ आप नहीं, जैसे लोबिया वगैरह नहीं डाल पा रहे हैं तो मूंग दाल, चना तो ज़रूर भिगो के खाइए। और आप लोग ना अपना डाइट प्लान कैसे बनाए वो भी आज मैं बताने वाली हूँ कि आप अपना जो वो उसको प्लान कैसे करें कि मतलब मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
तो ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ आप मत खाइए जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती हो, जैसे तला भुना या फिर जैसे पकौड़ी वगैरह हो गया। कल कमेंट भी आया था कि दीदी पकौड़ी खा सकते हैं कि नहीं, तो पकौड़ी डियर आप खाएंगी तो आपको कितनी सारी कैलोरी मिलेगी और उतना आप बर्न कैसे करेंगी। तो आप उतना ही खाइए जितना आप बर्न कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना वो तो कुछ भी खा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी आप देखिए कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो कभी मोटे भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो जितना खाते हैं ना उससे ज़्यादा तो वो बर्न कर देते हैं। तो आपको तला भुना वगैरह नहीं खाना है, पैकेट बंद चीज़ें नहीं खानी है, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। दूसरा चीज़ कैलोरी कैसे पता करें कि मतलब मैं कितनी ज़्यादा कैलोरी खा रही हूँ। तो ज़्यादा जब आप खाएंगी कोई भी चीज़ तो वो ज़्यादा कैलोरी हो रही है। मैं ये आम भाषा में बता रही हूँ, मैं कोई नाप तोल नहीं करके बता रही हूँ, क्योंकि हर कोई नाप तोल नहीं कर पाता। और जब आप कुछ थोड़ा सा खाएंगी तो वो थोड़ा सा ही होगा ना। जैसे कि आप 500 कैलोरी का दाल चावल रोटी सब्जी चटनी मतलब पीनट की चटनी वगैरह हो गया, तो वो सब ले लिए तो 500-600 कैलोरी का हो गया। अब उसको कम कैलोरी में आप कैसे करोगे? आपको 2-4 जैसे 4 रोटी है तो 2 रोटी ले लो, 1 प्लेट चावल है तो आधा प्लेट चावल ले लो, और ये जो मूंगफली की चटनी है ये ज़्यादा है तो उसको कम कर दो। तो जितना आप कम करोगे उतनी कम कैलोरी आप ले रहे हो। तो आप अपना डाइट प्लान ऐसे बना सकते हो, खुद से ही बना सकते हो। और ये तो हर किसी को पता है कि जैसे तला भुना ज़्यादा खाएंगे तो उसमें कैलोरी ज़्यादा ही होती है। तो खुद से ही आप अपना डाइट प्लान बना सकते हैं। बाकी मैं तो बताती हूँ, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं ना उनको तो ज़रूर फ़र्क पड़ा होगा। ये तो मैं 100% कह रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद ही वेट मतलब आप लोग को उम्मीद नहीं होगा कितना ज़्यादा कम हो चुका है। जब मैं 30वें दिन दिखाऊंगी ना फिर आप लोग देखिएगा। यहाँ पे मेरा जो है 2 बजे के टाइम पे हो रहा है लंच में था सोयाबीन की सब्जी, उसके साथ में था 1 कटोरी दाल, और यहाँ पे मैं ली हूँ 2 रोटी और खूब सारा सलाद। इसमें मेरा 1 रोटी मेरे बाबू का है, 1 रोटी मेरा है। और जब ना आप ना ऐसे डाइटिंग करते आपको महीने दिन से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो फिर आपको ना आदत सी बन जाएगी ये सब खाने की, कम खाने की। फिर भूख भी नहीं लगती कि बार बार भूख लगे या फिर ज़्यादा खाना खा लो, ऐसा महसूस ही नहीं होगा। और जब आप जो आपकी आदत बनेगी ना वो 21 दिन अगर आप लगातार करेंगे ना तो आपकी आदत बन जाएगी। किसी भी चीज़ की आदत बनाने के लिए आपको 21 दिन तक वो चीज़ करना पड़ेगा, फिर जाके वो हैबिट बन जाती है। शाम के स्नैक्स में था मेरा पॉपकॉर्न और साथ में मैं ली थी ग्रीन टी। आज हस्बैंड थे भी नहीं, मतलब आज उनका थोड़ा सा लेट था तो वो लेट आए थे, तो मैं ही और बाबू थी, तो हम दोनों यहाँ पे पॉपकॉर्न और ग्रीन टी पी रहे हैं। आप साथ में चाय छोड़ दीजिए। जैसा कि मैं बता रखी हूँ पहले से ही कि मेरा नो शुगर चल रहा है। मेरा आज मतलब वेट लॉस जर्नी का है 5वां दिन और नो शुगर का भी है 5वां दिन। यहाँ पे मैं बहुत चटपटी बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप लोग खा सकते हैं। ये है सोया चाप। सोया चाप आप लोग खा सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। एक चाप आता है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा मैदा होता है, तो वो सब मत लीजिएगा। चाप मैं उबलने के लिए रख दी थी। उसके बाद यहाँ ली हूँ मैं दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, साथ में लौंग। इतना सारा मसाला है, इसको एकदम अच्छे से कूट लेना है और कूट के इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ मेरा रेडी हो गया है। अब ली हूँ मैं अदरक और लहसुन। अदरक लहसुन को भी कूट के इसका पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे मेरा चाप जो है वो अच्छे से बॉयल हो गया था। उसके बाद इसको मैं निकाल ली हूँ। एक ना उसे लकड़ी में लपेट के आता है ना, वो वाला मत लीजिएगा, उसमें मैदा भी होता है, और ये जो होता है ना इसमें मैदा नहीं होता है, तो बहुत अच्छा होता है सोया चाप। उसके बाद यहाँ मिक्सर जार में मैं डाली हूँ थोड़ी सी दही, और इसके अंदर मैं डाल दूंगी मूंगफली। आप चाहें तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मूंगफली डाली हूँ क्योंकि मूंगफली में भी प्रोटीन होता है, तो इसकी वजह से मैं काजू की जगह पे मूंगफली डाल दी। और ये बना रही हूँ मैं मलाई चाप की रेसिपी। इसमें मलाई लेकिन मैं नहीं डालूंगी। यहाँ पे मेरा सारा सामान रेडी है, जैसे शिमला मिर्च हो गया, प्याज हो गया, उसमें एक हरी मिर्ची काट के डाल ली हूँ, और जो मसाले का पेस्ट था, जो दही का पेस्ट बनाई थी, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो है। अब यहाँ पे तड़का में मैं डाल ली हूँ थोड़ा सा जीरा, और देखिए तेल बहुत कम मैं डाली हूँ, तेल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। उसके बाद इसमें मैं डाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको मतलब अच्छे से भून लेना है। जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए तब तक भूनना है। फिर इसमें प्याज डाल दी हूँ। प्याज एक बार बस चलाना है, उसके बाद इसके साथ में ही शिमला मिर्च डाल देना है। शिमला मिर्च और प्याज को बहुत ज़्यादा मतलब गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट ही इसको पकाना है, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, लेकिन जो क्रंचीपन है ना इसका वो बना रहे, क्रंचनेस इसमें रहे। उसके बाद जो मसाले का मैं पाउडर रेडी की थी गरम मसाले का, वो 1 चम्मच पाउडर डाल देना है। अभी जो दही और पीनट का मैं पेस्ट बना के रेडी की थी उसको डाल देना है, और तुरंत डालना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। यहाँ पे मैं गैस तुरंत बंद कर दी थी,
क्योंकि दही जो है ना वो फट जाता है। तो इसकी वजह से मैं गैस बंद कर दी थी। अब वही छौंक लगाने के बाद फिर मैं गैस ऑन कर रही हूँ। और ये ना बहुत ज़्यादा चटपटा, बहुत टेस्टी लगता है। बाजार का खरीद के खाने से अच्छा है कि आप घर पे ही बना के खाइए। इसमें डाली हूँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला, और मैं हल्दी भी डालने जा रही, फिर मुझे याद आया कि इसमें हल्दी तो डलती नहीं है, तो फिर मैं नहीं डाली। अब इसको भी 1 मिनट आपको पका लेना है ताकि सब कुछ एक में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद जो सोया चाप था ना, उसको इसके अंदर मिक्स कर देना है। आप लोग सोया चाप का कभी भी फ्राई मत करिएगा। जिनको वेट लॉस में खाना है या फिर जिनका फैटी लीवर है, तो वो लोग ना चाप को फ्राई नहीं करेंगे। वैसे चाप जो है वो थोड़ा सा तेल में फ्राई होके ही बनता है, लेकिन मैं फ्राई नहीं की हूँ। उसके बाद जो है चाप डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे, नमक वगैरह डाल देना है। मस्त एकदम टेस्टी सा चाप बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मोमो, चाउमीन, बर्गर या स्ट्रीट फूड कुछ भी खाने का मन कर रहा है ना, तो आप घर पे सोया चाप बना के खाइए, ये बेस्ट होता है। और इसी टाइम पे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो उनको मैं ब्लैक टी बना के दे दी हूँ। यहाँ हम लोगों का डिनर रेडी हो गया है। तो देखिए मैं 1 कटोरी नहीं, आधा कटोरी के कम लगभग ये चाप है। उसके साथ में मैं 1 रोटी ली हूँ कि अगर मान लो इसमें थोड़ा सा अगर मैदा भी होता है तो कम से कम रोटी तो मतलब कम ही खाएं। तो डिनर के बाद अब मैं बैठ गई थी कद्दू की सब्जी काटने के लिए। आप कद्दू की सब्जी खाइए, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं और हस्बैंड दोनों अजवाइन पानी पी रहे हैं, वो भी शाम को ले लेते हैं क्योंकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। प्यारा प्यारा आप लोग कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर देती हूँ और दूंगी भी। आप लोग का कमेंट आता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।